सोचो अगर किसी रात आसमान से एक अजीब सा जीव तुम्हारे कमरे में घुस आए और तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करके तुम्हें एक इंसान खाने वाले राक्षस में बदल दे, तो क्या होगा? अगर तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हारा ना रहे, तुम्हारा शरीर कुछ और ही बन जाए। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है शिंची से, जो आराम से अपने घर पर सो रहा होता है। तभी एक अजीब सा एलियन उसके कमरे में आ जाता है। इन क्रीचर्स को पैरासाइट कहते हैं। वो पैरासाइट शिंची के कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने तो अपने कानों में ईयरफोन लगा रखे होते हैं। शायद अपना लौंडा भोजपुरी गाने सुनते सुनते सो गया होगा। खैर, पैरासाइट भी कहां हार मानने वाला था। कान नहीं तो नाक ही सही, वो शिंची की नाक से घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शिंची छींक देता है और वो पैरासाइट दूर जाकर गिर जाता है। उस पैरासाइट को देखकर शिंची बुरी तरह डर जाता है और बिस्तर से नीचे गिर जाता है। शिंची उसे मारने के लिए किताब उठा लेता है, पर इससे पहले कि वो पैरासाइट को मार पाता, वो पैरासाइट शिंची के हाथ के अंदर घुस जाता है। धीरे धीरे वो उसके हाथ के अंदर से होते हुए दिमाग की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर शिंची की हालत खराब हो जाती है और उस पैरासाइट को रोकने के लिए वो ईयरफोन की तार को अपने हाथ पर लपेट लेता है, ताकि वो पैरासाइट आगे न जा सके। कमरे में उथल पुथल की आवाज सुनकर शिंची के मॉम डैड कमरे में आ जाते हैं। उन्हें देखते ही शिंची कहता है कि मेरे हाथ में कुछ घुस गया है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। ये देखकर शिंची के डैड उसे कहते हैं कि शिंची, कहीं तूने सस्ते नशे करना तो शुरू नहीं कर दिया? लेकिन शिंची कहता है कि नहीं डैड, सच में मेरे हाथ में कुछ चल रहा था। उधर शहर में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं। वो इस समय अपने घर पर होते हैं, लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों चुपचाप बस एक दूसरे को खड़े होकर देख रहे थे। तभी बूढ़े आदमी का पूरा सिर खुल जाता है, जिसमें से बड़े बड़े टेंटिकल्स और कई सारी आंखें निकल आती हैं। ये देखकर बूढ़ी औरत डर से चिल्लाने ही वाली होती है कि वो एलियन उसे एक ही झटके में खा जाता है। अगली सुबह शिंची अभी तक सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उससे कह रही होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिंची नींद में ही उस आवाज से पूछता है, क्या नहीं होना चाहिए था? तभी कोई जोर से बोलता है, शट अप। शिंची डर कर जग जाता है। वो अपना चश्मा पहनता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इसके बाद वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और नाश्ता करने के लिए नीचे आता है, जहां उसके मॉम डैड पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। शिंची के डैड मजाक में उससे पूछते हैं, तो पुत्र शिंची, क्या तुझे वो कीड़ा मिला? जिस पर शिंची कहता है, मेरा हाथ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो शिंची की मॉम कहती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने कल रात अपने हाथ को ईयरफोन की तार से बहुत बुरी तरह से बांध रखा था। क्या तुम्हें याद नहीं है? इसके बाद शिंची अपनी कॉफी पीने लगता है, पर तभी उसे टेबल पर एक मकड़ी दिखाई देती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और पूरी कॉफी अपने ऊपर गिरा लेता है। शिंची के मॉम डैड सोचते हैं कि पता नहीं ये लड़का छोटी छोटी चीजों से डरना कब बंद करेगा। अब शिंची स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी दोस्त मुरानो शिंची को डराने का सोचती है, क्योंकि वो जानती है कि शिंची बहुत डरपोक है। मुरानो पीछे से शिंची को अचानक पकड़ने का सोचती है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने जाती है, शिंची बिना पीछे देखे उसका हाथ पकड़ लेता है, जबकि शिंची को पता भी नहीं होता कि उसके पीछे कोई है। शिंची पीछे पलटता है और मुरानो को सामने देखकर हैरान हो जाता है। मुरानो बोलती है, तुझे पहले से पता था ना मैं तेरे पीछे हूं? शिंची मना कर देता है कि उसे तो पता भी नहीं चला वो पीछे कब आई। खैर, पहले शिंची ने मुरानो का हाथ पकड़ा और अब घबराहट में कुछ और पकड़ लेता है, मतलब डर में वो कुछ भी कर बैठता है। इसके बाद मुरानो शिंची को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वहां से चली जाती है। तभी एक दूसरी लड़की वहां आती है। वो शिंची के चश्मे उठाकर उसे देती है और पूछती है, क्या सब ठीक है? शिंची अपने हाथ को देखते हुए कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। क्लास में बैठा शिंची अपना फोन चला रहा होता है और यूको इस बात को नोटिस कर लेती है। शिंची पिछली रात की सारी घटनाओं के बारे में ही सोच रहा होता है कि जो कीड़ा उसके हाथ में घुसा था, कहीं वो अभी भी उसके हाथ के अंदर तो नहीं है। यूको शिंची को आवाज लगाती है। शिंची ध्यान हटाता है तो देखता है कि उसका टीचर उसके सामने खड़ा है। स्कूल से वापस घर जाते हुए रास्ते में शिंची एक बच्ची को देखता है, जो बॉल के पीछे भाग रही होती है। तभी अचानक वहां एक कार आ जाती है और बच्ची को टक्कर मारने ही वाली होती है कि ठीक उसी समय शिंची बीच में आ जाता है और सिर्फ एक ही हाथ से उस कार को रोक देता है। फिर उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है, जहां पर उसे एक आंख दिखाई देती है जो सीधे उसे घूर रही होती है। ये देखकर शिंची इतना डर जाता है कि सीधे भागकर घर पहुंचता है
और चाकू से अपना हाथ काटने को सोचता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, उसका हाथ अचानक से उस क्रीचर में बदल जाता है। वो पैरासाइट अजीब तरीके से बोलने की कोशिश करता है। शिंची चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने मेरे हाथ के साथ ये क्या कर दिया? शिंची का दिमाग खराब होने लगता है और वो अजीब तरह से हंसने लगता है। फिर दोबारा वो अपने हाथ को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट चाकू पकड़ लेता है और उसे तोड़कर दूसरी तरफ फेंक देता है। इसके बाद पैरासाइट कहता है, शिंची, क्या तुम मुझे बात करना सिखाओगे? इतना कहकर वो वापस गायब हो जाता है। इसके बाद शिंची इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। वो तय करता है कि वो इन सब चीजों को सीक्रेट ही रखेगा। अगली सुबह जब शिंची नींद से जागता है तो वो देखता है कि उसका हाथ फिर से पैरासाइट में बदल चुका है और वो पैरासाइट किताबें पढ़ रहा होता है। शिंची उससे पूछता है, तुम आखिर कर क्या रहे हो? पैरासाइट जवाब देता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। शिंची कहता है, अब तुम काफी अच्छा बोलने लगे हो, लेकिन तुम हो क्या, एलियन या कुछ और? पैरासाइट इंटरनेट पर सर्च करने लगता है और कहता है, तुम्हारी बायोलॉजी बुक्स में मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हारे ब्रेन को टारगेट नहीं कर पाया, जो कि मेरा असली मकसद था। शिंची डरकर पूछता है, मेरा ब्रेन? क्या अब तुम मेरे ब्रेन को टारगेट करोगे? पैरासाइट कहता है, नहीं, अब मैं तुम्हारे ब्रेन को टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले ही पूरी तरह डेवलप हो चुका हूं। शिंची पूछता है, अगर तुम मेरे ब्रेन को टारगेट कर चुके होते तो क्या होता? पैरासाइट बताता है, तब तुम वैसे ही दिखते जैसे अभी दिख रहे हो, लेकिन तब तुम्हारा हेड वो सारी चीजें कर पाता जो अभी तुम्हारा हाथ कर रहा है। शिंची कहता है, शायद मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि डॉक्टर तुम्हें मेरे हाथ से अलग कर सके। पैरासाइट उसे ऐसा करने से सख्त मना करता है। वो कहता है, ऐसा करना बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने से मैं मर जाऊंगा और तुम्हें अपना एक हाथ खोना पड़ेगा। इसके बाद पैरासाइट शिंची को एक ऑफर देता है। वो कहता है, जब तक मैं सो रहा हूंगा तब तक तुम अपने हाथ को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हो जैसे अब तक करते आए हो, और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अब शिंची स्कूल जाने के लिए तैयार होता है और नाश्ता करने के लिए नीचे आता है, जहां उसके डैड से पता चलता है कि शहर में कई सारे मर्डर्स हो रहे हैं। तभी अचानक एक मकड़ी फिर से टेबल पर आ जाती है। शिंची के डैड शिंची को उस मकड़ी की तरफ देखने के लिए कहते हैं, लेकिन इस बार शिंची बिना डरे उस मकड़ी को उठाकर बाहर फेंक देता है। शिंची के इस बदले हुए बिहेवियर को देखकर उसके मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। अब शिंची स्कूल जाते समय अपना रास्ता बदल लेता है। इसे पैरासाइट नोटिस कर लेता है। वो शिंची से पूछता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? शिनिची जवाब देता है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताऊंगा। इस पर पैरासाइट कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जानते ही हो वो तुम्हें लैब्स में भेज देंगे और तुम पर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर पैरासाइट चिल्लाने लगता है तो शिनिची उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि उसकी आवाज कोई भी सुन सकता था। पैरासाइट कहता है, सावधान रहो, यहाँ कोई और भी है, मुझे महसूस हो रहा है। शिनिची पूछता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे जैसे और भी मौजूद हैं? पैरासाइट शिनिची को आगे बढ़ने को कहता है। कुछ दूर जाने पर पैरासाइट कहता है, ऐसा लगता है कि उसने भी मुझे फील कर लिया है। शिनिची बोलता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पैरासाइट ने अपने होस्ट के ब्रेन को खा लिया हो। पैरासाइट जवाब देता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। शिनिची वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैरासाइट उसे रोकता है और कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। यह जानकारी हम दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। शिनिची मान जाता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर जाने पर उन्हें कुत्ता दिखाई देता है, लेकिन वो कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा होता है। असल में वो कुत्ता भी पैरासाइट के कंट्रोल में होता है। उसका सिर बड़े बड़े टेंटिकल्स में बदल जाता है। वो कुत्ता बोलता है, कितनी शर्म की बात है कि तुम भी मेरी तरह फेल हो गए। अब वो कुत्ता शिनिची की ओर बढ़ने लगता है, उसे खाने के लिए। तभी शिनिची का पैरासाइट शिनिची को भागने के लिए कहता है। वो उसे बताता है, मैं महसूस कर सकता हूं कि वो हमसे लड़ना चाहता है। उधर वो कुत्ता ट्रांसफॉर्म होकर उड़ने लगता है और शिनिची को ढूंढने लगता है। पैरासाइट कहता है, तुम तैयार हो जाओ, अगर तुम मर गए तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। तभी वो कुत्ता उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। शिनिची का पैरासाइट तुरंत उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। शिनिची का पैरासाइट उस कुत्ते का दिल बाहर निकाल देता है और कुत्ता तड़प तड़प कर मर जाता है। उस कुत्ते की लाश देखकर शिनिची कहता है,
तो अच्छा तुम्हारे जैसे और भी क्रिएचर यहाँ मौजूद हैं। शिनिची ये भी नोटिस करता है कि इस पैरासाइट में सिंपैथी जैसी कोई भी चीज नहीं है। उसने उस कुत्ते को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।